हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अभी अभी आप पर हम जिनके श्री मुख से भगवान के दिव्यतम चरित्र को श्रवण कर रहे थे, प्रथम लिंक में ऐसे पूज्य चरण पंडित मनोज कुमार शास्त्री जी, द्वितीय लिंक में जिनके श्री मुख से कथा श्रवण कर रहे थे पूज्य चरण त्रिवेदी जी महाराज, इस लिंक के आयोजक प्रायोजक जो विगत 4 साल से कथा सुना रहे हैं, अब पता नहीं कितने साल तक सुनाएंगे। काग भुसुंडी ने ये नहीं कहा कि मैं कितना साल रहूंगा, मैं हूं ये कंफर्म है, लेकिन रहूंगा आगे ये भी कंफर्म नहीं है। यहाँ बसत मोही सुने खगेसा, अब बीते कल्प 7 अरुबेसा। वैसी 4 साल से कथा चल रही है, अब पता नहीं आगे कब तक हनुमान जी महाराज की इच्छा से ये कथा चले। ऐसे हमारे बहुत ही श्रेष्ठ, हमारे हृदय में निवास करने वाले भैया श्री झांसी पटेल जी, इस लिंक के माध्यम से भगवान के दिव्यतम चरित्र को श्रवण करने वाला आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत ही पावन दिवस हनुमंत लाल जी महाराज का, जहां पूरा विश्व जन्मोत्सव मना रहा है। अच्छा, एक बात देखना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिख रहे हैं रामचरितमानस। अब व्यवहारिक रूप से सोचे उस चौपाई का आध्यात्मिक अर्थ अलग है, व्यवहारिक रूप से देखें। गोस्वामी जी याद कर रहे हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताते तुम पाही। कवन सुकाज, ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति सब कर ले, वही बढ़ाईपन कर ले, वही लोहारी कर ले, वही सुनारी कर ले, वही खेती कर ले, वही धंधा कर ले, वही गुरुजी बन जाए, वही लिंग में कथा कर ले? संभव है क्या? गोस्वामी बाबा क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तुलसीदास जी ने कहा मैं जिस पात्र की चर्चा मानस के अंतराल में कर रहा हूं ना, वो सब कर सकते हैं। कवन सुकाज अब कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाए। लोगों ने कहा बाबा आप जिस हनुमान जी की बात कर रहे हैं ना, ये त्रेता द्वापर कलयुग की बात करो, कलयुग की। तुलसीदास जी ने पहले ये कंफर्म कर लो कि हनुमान जी किस युग के देवता। हमारे यहां देखना हर युग के एक एक देवता है। सतयुग माने भगवान विष्णु का युग, त्रेता माने भगवान राम का युग, द्वापर माने भगवान कृष्ण का युग। तो प्रश्न ये है कि सतयुग भगवान विष्णु का है, त्रेता भगवान राम का है, द्वापर भगवान कृष्ण का है, तो हनुमान जी का युग कौन सा है? बाबा प्रमाण दे रहे हैं कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। चारों युग, एक एक युग के एक एक देवता, लेकिन धन्य हनुमान जी महाराज, सतयुग में भी उतना प्रभाव, त्रेता में भी उतना ही प्रभाव, द्वापर में उतना प्रभाव, अब कलयुग के तो साक्षात कोई देवता है तो हनुमान जी महाराज है। गोस्वामी जी महाराज करें चारों युग पर ताप तुम्हारा। मैंने जहां से बात प्रारंभ किया था, हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अच्छा, पहले ये जान लें कि दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, पहले यही ना समझ लें, तब तो जाने हनुमान जी ने किया क्या। तो आप देखना, दुनिया का कोई सबसे कठिन काम है तो वो है किसी व्यक्ति का प्राण बचाना। उससे ज्यादा कठिन कोई काम नहीं है। अरे आपको धन प्रिय है, पत्नी प्रिय है, सब प्रिय है। तुलसीदास जी से पूछा बाबा ये दुनिया वाले कहते हैं कि मुझे पत्नी प्रिय है, कोई कहे धन प्रिय है,
तुलसीदास जी ये सब झूठ बोल रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि मुझे पत्नी प्रिय है, धन प्रिय है, बेटा प्रिय है, पत्नी बेटा धन प्रिय तो है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? गोस्वामी जी मैं बता रहा हूं कि देह प्राणे ते प्रिय कछु नाहि, असो मुनि देव निमिष एक माही। देह प्राण, अगर कोई सबसे ज्यादा प्रिय है तो अपना प्राण प्रिय है। तो दुनिया का सबसे कठिन काम है तो किसी का प्राण बचाना, है ना। अब मानस के अंतराल में देखें, हनुमान जी महाराज एक दो की नहीं, 5 प्राण हैं। 5 लोगों के प्राण हनुमान जी बचाए हैं। अब अगर हनुमान जी ना होते तो ये आज के डेट पे 5 नहीं जी पाते। 5 लोग हैं। आप देखें मानस के अंतराल में सबसे पहले कौन, थोड़े सूत्रात्मक रूप से चर्चा रखने का प्रयास करूं, कथा आप सब जान रहे हैं, केवल कुछ भाव रखने का प्रयास करूं। आप देखना, समुद्र किनारे सारे बानर भालू, इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, सब के सब बैठे हैं। अंगद जी ने कहा अब तैयार हो जाओ। लोगों ने कहा क्यों तैयार हो जाए? तो अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि इहान सोधी सीता के पाई, उहा गए मां रही कपिराई। इहान सोधी, सीता जी का पता तो चला नहीं, अब वहां जाएंगे तो सुग्रीव के द्वारा मरना कंफर्म है। अंगद जी महाराज घोषणा कर रहे हैं। अच्छा एक बात देखना, इतने सारे बानर भालू समुद्र किनारे बैठे हैं, जाना और करना चाह तो रहे हैं, लेकिन क्या कर पाए? देखिए आप, जितने लोग हैं सबने अपना अपना बखान किया। तुलसी बाबा कहते हैं कि निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। निज निज बल, सब बल बताए कि मैं 10 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 15, मैं 20, लेकिन पार जाने की क्षमता किसी में नहीं है। केवल एक आदमी ने कहा मैं जा सकता हूं। अच्छा हमारे यहां देखना, सारे बानर भालू जय जयकार करने लगे। अंगद जी ने जैसे कहा कि मैं जा सकता हूं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क अंगद जाऊं मैं पारा, मैं पार जा सकता हूं। युवराज अंगद की जय, युवराज अंगद की जय। अंगद जी ने कहा पूरी बात सुन लिया करो। अच्छा भारत की विडंबना यही है, 2 मिनट में जय जयकार, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब काम नहीं मतलब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसे अंगद ने इतना ही कहा, आधा सेंटेंस, अंगद कहाए अब जाओ मैं पारा। लेकिन ये कंफर्म है, अंगद जी महाराज कह रहे हैं जा सकता हूं ये कंफर्म है, लेकिन लौट सकता हूं ये डाउट है। अंगद जी यही कह रहे हैं ना, अंगद कहाए अब जाओ मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। चला जाऊंगा ये कंफर्म है, लेकिन लौट के आ पाऊंगा कि नहीं, अब इसमें डाउट है। बानरों ने कहा अंगद जी महाराज जिस काम में डाउट है वो काम में हाथी क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो? जब डाउट पहले से काम करने के पहले डाउट है। मैं निवेदन ये कर रहा था, सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा प्रकृति का यही नियम है, जो कर सकता है वो बोलता नहीं है, और जो बोल लेगा वो कर नहीं सकता। आप देखें लंका कांड में करें, एक सुमन फल एक सुमन प्रद, एक फल ही केवल लागई, एक कहा ही कर, एक केवल कहता रह गया और दूसरा करके दिखा दिया। जितने लोगों ने बोला वो कर नहीं सकते, और जो कर सकता है
वो बोल नहीं रहा है। विचित्रता ये है, जामवंत ने कहा ये प्रकृति का नियम है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। तो पहले ये पता लगा इतने सेना में कौन चुप था, कौन नहीं बोला। सब लोगों ने कहा महाराज हम बोले, हम बोले। पता लगाया तो एक आदमी बस नहीं बोला। पता चला जामवंत कह रहे हैं कि काचो पैसादी रहे वह बलवाना, जामवंत कह। जामवंत जी महाराज कह रहे हैं क्या चुप बैठे हो हनुमान जी। लेकिन मानस का सूत्र देखे पटेल भैया, जब कोई आदमी साधक आदमी चुप होगा ना तो अंदर में उसका जप चलते रहता है। जामवंत ने ये नहीं कहा कि चुप बैठे हो, कर क्या रहे हो, काचोपसाधी। साधना क्या चल रही है, किसकी साधना कर रहे हो। अंगद जी महाराज सामने बैठे हैं, हनुमान जी से वार्ता हो रही है। मैं निवेदन ये कर रहा था सारे बानर भालू का यहां मरना कंफर्म है, लेकिन क्या एक भी बानर भालू मरे? बचाया किसने? पार जाकर के गोस्वामी जी कहते हैं वही व्यक्ति बचा रहा है जिसके लिए कवन सुकाज कठिन जग माही अजो नहीं होय ताते तुम पाई। समुद्र किनारे बानर भालू मरने को तैयार बैठे हैं, लंका में सीता जी मरने को तैयार बैठी है, अयोध्या में भरत जी मरने को तैयार बैठे हैं, और रणभूमि में लक्ष्मण जी महाराज मरने को तैयार हैं। तो ये सब मरने वालों की लाइन है, सबका मरना कंफर्म है। आप देखें समुद्र किनारे कंफर्म हो गया, अंगद जी का सबका मरना तय है। तो बीच में समुद्र है, समुद्र के इस किनारे बानर भालू मरने को तैयार है, अब उस किनारे सीता जी मरने को तैयार है। तुलसी बाबा कहते हैं सीता कर क्या रही है, आनी काठ रचो अचिता बनाए अमा तो अनल पुनि देहो लगाए आनी काठ। मैया इतनी कृपा करो, अब मैं नहीं जीना चाहती, अग्नि ले आओ और मुझे जला दो। अच्छा एक बात निवेदन करूं, एक संत बड़ी सुंदर बात कर रहे थे, राक्षसी है त्रिजटा, लेकिन सीता जी संबोधित क्या कर रही है, मातो अनल पोनी अदेहु लगा। मैया से जगदम्बा जो जगत की जननी है वो त्रिजटा को मां कर रही है। जनक सुता जग अजननी जान की अतिशय प्रिय करो निधान की। अब एक महाराज पटेल भैया चैलेंज कर रहे थे, सीता जी अपनी मां को कहीं मां शब्द संबोधित नहीं किया है, सीता जी कहीं सुनैना को मां नहीं कहा पूरे मानस में। वो कह रहे थे ना मैं नहीं जानता, अब मैं भी खोजूंगा, लेकिन वो महाराज बड़े चैलेंज के साथ कर रहे थे कि सीता जी अगर मां कह रही है तो त्रिजटा को मां कर रही है कि मां तो अनल पोनी अदेहो लगाए। मैया मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूं। प्रश्न ये है सीता मरने को तैयार है, क्या सीता अपना प्राण त्याग पाई? तुलसी बाबा ने कहा ना, बच कैसे गए, कौन बचा दिया? तुलसीदास ने वही बचा रहे जिसके लिए कवन सुकाज कठिन जग माही अजो नहीं होय तात तुम पाई। प्रश्न ये है कि सीता जी को किस माध्यम से हनुमान जी बचा रहे हैं। आप देखें गोस्वामी जी केवल कथा के माध्यम से, देखिए साहब कथा चल रही है, रामचंद्र गुण अपर नय लागा सुनत ही सीता करे दुख भागा। राम
एक बात निवेदन करूं, आप देखना, रामचरितमानस के दो भगवान हैं, भगवान राम और भगवान शिव शंकर जी। अब दोनों के पत्नी को देखें, नाम भी दोनों के पत्नी का नाम सिमिलर है, एक के नाम सीता और एक का नाम सती। अब दोनों का संबंध कथा से है, दोनों का संबंध कथा से। लेकिन देखना, हमारे यहां एक कहावत है, एवरी एक्शन हैज बीन रिएक्शन, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। माने कथा जीवन दे सकती है तो वही कथा जीवन ले भी सकती है, दोनों का मानस में। असामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, भगवान की पत्नी की बात कर रहा हूं। देखें, यहां भगवान राम की पत्नी सीता जी लंका में बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे और मरना चाह रही है, लेकिन क्या मर पाई? कैसे बचा? तुलसी बाबा कहते, राम चंद्र गुण अबर न लागा, असुनत ही सीता करे दुख भागा। अब वहां देखें, भगवान शंकर की पत्नी सती जी वो कथा सुनने गई है। अब दोनों जगह एक बराबर कथा चल रही है, कथा भी अलग नहीं है। यहां भी जो कथा चल रही है वो राम कथा है, हनुमान जी जो सीता को सुना रहे हैं वो भी राम कथा है, और अगस्त जी जो सुना रहे हैं वो भी राम कथा है। राम कथा मुनि बरजे बखानी, असुनिय महेश परम सुख मान। अगस्त जी ने भी राम कथा सुनाया, हनुमान जी ने भी राम कथा सुनाया। एक सीता के सामने, एक सती के सामने तुलसी बाबा कहते, हनुमान की कथा सुन करके सीता के दुख भाग गए। राम चंद्र गुण बरन लागा, असुनत ही सीता करे दुख भागा। लेकिन सती जी कथा नहीं सुनी, परिणाम क्या हुआ? सती जी जो जिंदा रहना चाह रही है उसको जल के मरना पड़ गया। पड़ा ना? तुलसी बाबा तो यही लिख रहे हैं कि अस कहीं योग अगन तनुजारा, भयावह सकल मख हाहाकारा। अस कहीं योग, सीता जी जल के मरना चाह रही है, वो जी गई, और जो जिंदा रहना चाह रही सती जी कथा नहीं सुनी तो जल के मरना पड़ गया। माने कथा दोनों काम करती है, एक्शन भी कर रही है और रिएक्शन भी कर रही है। आप देखिए, यदि आपके शरीर में कुछ फोड़ा निकल जाए, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा और उस एंटीबायोटिक को आप लेंगे तो आपका फोड़ा मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपके शरीर में अगर फोड़ा है, एंटीबायोटिक खाओगे तो मिट जाएगा, और आपके शरीर में फोड़ा नहीं है और एंटीबायोटिक खाओगे तो वही एंटीबायोटिक फोड़ा निकाल देगा। माने एंटीबायोटिक एक है लेकिन दोनों काम कर रहा है उसे मिटा रहा है और जो नहीं है उसे उगा रहा है। तुलसी यानी कथा भी यही काम करती है। अगर ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें जीवन भी दे सकती है। अब कथा के साथ अगर अन्याय करोगे तो जीवन ले भी सकती है। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती को सचेत किए, देवी एक तो कथा सुनो मत, और सुनना है तो बड़े ध्यान से सुनना। उमा राम गुण बोड़ और पंडित मुनि पावै बिरती। बड़े बड़े ज्ञानी, यही कथा विरक्ति प्रदान कर रहा है। अब महामोहतम, अब मोह भी पैदा कर रहा है। बाबा वही कथा दोनों काम कैसे कर रहा है? तुलसी बाबा कहते एक्शन भी कर रहा और रिएक्शन भी हो रहा है। अब कथा दोनों काम किया। भगवान राम की पत्नी सीता के साथ कथा एक्शन कर गया और भगवान शंकर के पत्नी सती के साथ कथा रिएक्शन कर गया। तो जो जल के मरना चाह रही है वो बच गई
और जो बचना चाह रही है, तुलसी बाबा कहते वो जल करके शरीर समाप्त हो गया। राम चंद्र गुण बरनए लागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। मैं निवेदन ये कर रहा था कि समुद्र किनारे अगर हनुमान जी ना होते तो बानर भालू का प्राण बचता नहीं बचता। अगर लंका में बैठी हुई सीता के सामने हनुमान जी ना पहुंचते तो सीता जी बच पाती ना बच पाती। और तुलसी बाबा कहते रणभूमि में लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हैं। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनेव भवन समेत तुरंता। वैद को लेके हनुमान जी आ गए। वैद ने नाड़ी देखा का सूर्य निकलने से पहले अगर औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण जी का मरना कंफर्म है। अच्छा, एक बात निवेदन करूं, सारे बानर भालू खड़े, सबके सामने सुखेन वैद ने इस बात की घोषणा कर दिया कि सूर्य निकलने से पहले द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण का प्राण बचने वाला नहीं है। तो भगवान राम खड़ा हुए। अब भगवान राम करें कि सुनो दुनिया वालों, अगर ये लक्ष्मण का प्राण जाएगा तो लक्ष्मण से पहले ये राम अपना प्राण त्याग देगा। और एक बात निवेदन करूं, आप शायद ध्यान दिए होंगे, भगवान राम के जीवन में पता नहीं कितना संकट आया, एक के बाद एक आया ना, लेकिन भगवान राम सबको सह गए। कहीं सुसाइड करने की बात नहीं की, आत्महत्या करने की बात राम जी कहीं नहीं कहे। अरे ब्याह होके आया, राम जी का वनवास हो गया और राम जी हंसते हंसते वनवास के लिए निकल पड़े। थोड़ा सा कथा आगे बढ़े, पिता महाराज दशरथ का प्रांत हो गया, मृत्यु हो गई। राम जी दुख तो हुआ लेकिन मरने की बात नहीं सोच। आगे बढ़े, पत्नी का हरण हो गया, भगवान ने दुख तो हुआ लेकिन सह लिए, मरने की बात नहीं की। लेकिन जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और सुखेन वैद ने डिक्लेरेशन कर दिया तो भगवान राम करें कि असमम जीवन अब बंधु बेनु तो ही, अजाओ जड़ देव जिया वही मोही। असमम बंधु, लक्ष्मण तुमसे पहले ये राम अपना शरीर त्याग देगा और मैं देखता हूं आज मुझे कौन जिंदा बचाता है। राम जी की घोषणा है सारे बानर भालू के सामने, असमम जीवन अब बंधु बिनु तो ही, अजाओ जड़ देव जिया वही मोही। आप देखें तो यहां पे लक्ष्मण जी के साथ साथ भगवान राम का भी प्राण दांव में लग गया। भगवान राम के अगर लक्ष्मण नहीं बचा तो ये राम बचने वाला नहीं। एक ने कहा क्यों नहीं? अच्छा देखना गजब की बात, जब पहली बार हनुमान जी से भगवान की भेंट हुई थी, पहली बार, तो हनुमान जी महाराज के सामने भगवान करें कि तय मम प्रिय लची मने ते दूना। हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अब हनुमान जी ने कहा सरकार आज जो पहली बार मिले थे उसका परीक्षण हो जाए, आज लक्ष्मण के प्राण में संकट है तो आप प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको यह ध्यान नहीं आ रहा है कि लक्ष्मण बचे या ना बचे, लेकिन लक्ष्मण से दुगना ये हनुमान तो बचा है। हनुमान जी ने कहा सरकार अब हम समझ गए, आप भले कह रहे थे कि तय मम प्रिय लची मन ते दूना, लेकिन लक्ष्मण असली में आपका प्राण है। अच्छा एक बात देखना, हम लोग के यहाँ पे व्यवहारिक रूप से हमारे घर हमारा बेटा रोज सब्जी लेके आ रहा है, गेहूं पिसा के ला रहा है, सारा किराना सामान ला रहा है, आज तक हम एक बार भी अपने बेटे को थैंक यू बोले, धन्यवाद दिए?
नहीं दिए। अब बगल पड़ोसी का बेटा 10 रुपए का धनिया लेके आ गया 5 बार, अरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब बेटा का खून खौल जाए घर के बेटा का। मैं रोज 6 बार काम कर रहा हूं, एक बार भी थैंक यू नहीं। अब बगल वाला केवल धनिया पत्ती लेके आया और थैंक यू, तो कहना पड़ेगा बेटा वो गैर है, थैंक यू उसे कहा जाता है, अपने को नहीं। हनुमान जी ने कहा सरकार अब मैं समझ गया, आप जिस दिन मेरे को लक्ष्मण से दूना कहे ना, तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों कहा। अब समझ में आया कि लक्ष्मण आपका प्राण है। असम जीवन बंधु बेनु तो ही अजो जड़ देव जियावई मोहि। मैं निवेदन कर रहा था, तो यहां लक्ष्मण जी का प्राण लगा हुआ है। क्या लक्ष्मण जी का प्राण गया? तुलसी बाबा कहते हैं आने जैसे हनुमान जी गए अद्राचल पर्वत से, पूरा पर्वत उठाकर, आप सब जान रहे हैं। अब तीसरे स्थान पे देखें भरत जी महाराज का प्राण निकलने वाला है। एक रामायण में तो भैया पटेल यहां तक वर्णन किया गया है, एक रामायण में, कि जब हनुमान जी महाराज भरत जी के पास पहुंचे तो भरत जी चीता उठा करके एक पर खड़ा कर लिए थे चीता में कूदने के लिए। रहा एक दिन अवधि आधारा असमुझत मन दुख। मन में समझ गए कि 14 साल का टाइम ड्यूरेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, राम जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? जानी कपट कुटिल मोहि, मुझे जान गए कि भरत जैसे कपटी से कुटिल से क्या मिलना है। तो भरत जी अपना प्राण त्यागने के लिए खड़ा हो गए। अच्छा, हनुमान जी जैसे पहुंचे और हनुमान जी देखे कि भरत जी का एक पैर तो उठ गया है, अब सोचो दूसरा पैर उठाने कितना सेकंड लगेगा। हनुमान जी ने कहा भगवान के सामने 3 घटना घटी है, अब तीनों को भरत जी जान रहे हैं। एक तो भगवान का वनवास हुआ है, और दूसरा सीता जी का हरण हुआ है, और तीसरा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। अब हनुमान जी ने कहा मैं यदि ये कह दूं कि भगवान राम जी लौट रहे हैं तो भरत जी तो भी कूद जाएंगे कि राम जी तो लौटे, लेकिन लगता है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण नहीं बच पाया। अच्छा, अगर हनुमान जी ने कहा मैं राम और लक्ष्मण का नाम ले दूं तो भरत जी को ये लगेगा कि राम लक्ष्मण तो लौट गए, लेकिन मेरी भाभी सीता रावण के चंगुल से लगता है नहीं बच पाए। इसलिए हनुमान जी की चातुर्यता देखे, हनुमान जी ने उत्तर दिया तो ये नहीं कहा राम जी आ रहे हैं, कौन? तो भगवान के सामने, भरत जी के सामने कह रहे हैं कि महाराज सीता अनुज, पहले सीता जी का नाम लिया, फिर अनुज का नाम लिया और फिर भगवान का नाम लिया। क्यों? समेत प्रभु आवत। क्यों? का पहले सीता का हरण हुआ है, फिर लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी है। तो हनुमान जी ने एक वाक्य में ऐसा संदेश दिया, क्योंकि टाइम नहीं है, अगर जरा भी ये कर भगवान आ गए तो भी भरत जी कूद जाते, लक्ष्मण जी आ गए तो भी कूद जाते। एक वाक्य बोलना है और तीनों को संबोधित करना है, ये काम केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। गोस्वामी जी बात करते हैं बचा कैसे भरत जी का प्राण। तुलसी बाबा कहते केवल, अब केवल वही व्यक्ति बचा रहा है जिसके लिए कवन सुकाज कठिन जग माही अजो नहीं होय तात तुम पाई। अच्छा, एक बात देखना, सारा विश्व भगवान राम के ऋणी है ना। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, पर 24 अवतार में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं किसी का ऋणी हूं, लेकिन राम अवतार आया तो भगवान राम हनुमान जी के सामने करें कि तात तोर उऋण मैं नाही। हनुमान, मैं जीवन में सब हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता।
उरीण माने लेना और उरीण माने उसे पटा देना, इसी को उरीण कहते हैं ना। आप देखेंगे अगर मैं 1,000 रुपए आपसे लिया और 1,000 के बदले में अगर 1,100 रुपए 100 रुपए ब्याज सहित लौटा दूं तो उरीण हो गया ना भाई, ब्याज भी दे रहा हूं। भगवान से पूछा गया सरकार आप क्यों उरीण नहीं हो सकते? भगवान करें कि तात तोर उरीण मैं नाही, मैं सब हो सकता हूं हनुमान, लेकिन तुम्हारे ऋण से उरीण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते सरकार? भगवान ने कहा इसलिए नहीं हो सकता कि जो उपकार हनुमान जी ने मेरे ऊपर किया है वो किसी के ऊपर ना कोई किया है और ना कर पाता। आज मेरा पूरा परिवार बचा है तो केवल हनुमान की बदौलत बचा है। अगर हनुमान ना होते तो मेरी पत्नी सीता ना होती, अगर हनुमान ना होते तो मेरा भाई लक्ष्मण ना होता, अगर हनुमान ना होते तो मेरा प्राण प्रिय भरत ना होता, और सबसे बड़ी बात ये तीनों ना होते तो शायद ये राम ना होता। अगर ये सब बचा है तो केवल अब केवल हनुमान जी की बदौलत बचा है। इसलिए भगवान करें कि तात तोर उरीण मैं नाही, मैं तुम्हारे ऋण से उरीण नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी बात देखना, उरीण का तात्पर्य जो काम हनुमान जी ने किया राम जी के लिए, अगर वही काम राम जी भी हनुमान जी के लिए कर दे तो ऋण से उरीण हो सकते हैं। भगवान ने कहा हनुमान मैं ये चाहता हूं कि जो संकट मेरे ऊपर आया वो तुम्हारे ऊपर जिंदगी में कभी भी ना आए। मैं भले तुम्हारा ऋणी रहा हूं लेकिन तुमको मैं उस संकट में नहीं दे सकता जो संकट मेरे ऊपर आया है। मैं ऋणिया बनने के लिए तैयार हूं। अब भगवान एफिडेविट बना करके हनुमान जी को दे दिए। तुलसी बाबा दोहावली में लिख रहे हैं ऋणिया राजा राम है अधनिक भय हनुमान। आज हनुमान जी साहूकार बन गए, देने वाले बन गए और राम जी ऋणिया हो गए। मैं जहां से बात निवेदन कर रहा था, निवेदन ये कर रहा था कि किसके लिए काम कौन किया। तुलसी बाबा कहते वही कर सकता है कि कवन सुकाज कठिन जग माही अजो नहीं होय ताते तुम पाई। हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। आप किसी को मानो। अच्छा एक बात देखिए, रामचरितमानस में दो ऐसे व्यक्तित्व हैं उनकी आप पूजा करो वो नहीं मिलेंगे, जिंदगी बिता दो लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। कौन दो लोग? बोले एक तो हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी की पूजा करो तो हनुमान जी नहीं मिलेंगे गारंटी के साथ। तो क्या मिलेगा? तुलसी बाबा कहते हैं कि तुम्हारे भजन और राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारे भजन, उपासना करो हनुमान जी की, भजन करो हनुमान जी की और मिलेंगे राम जी। और दूसरा पात्र है मानस में भरत जी महाराज। भरत जी की कथा सुनो, भरत जी से प्रेम नहीं होगा, किससे प्रेम होगा? तुलसी बाबा करें भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई सिया राम पद प्रेम। कथा सुनोगे भरत की, समझोगे भरत को, अब प्रेम हो जाएगा राम से। क्यों? श्रेष्ठ भक्त की यही विशेषता है कि हमें मत जानो, हमारे सरकार को जानो। अच्छा जानना है तो हमारे सरकार को जानो और मांगना है तो हमसे मांगो। सरकार तक फाइल नहीं पहुंचनी चाहिए, फाइल यही निपट जाए, कलेक्टर के चेंबर में नहीं, एसडीएम तक फाइनल होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं अगर मांगना है तो मुझसे मांगो, देने के लिए मैं बैठा हूं। सकल अमंगल अमोल निकंदन, ऐसे हनुमान जी महाराज की आज जन्मोत्सव है।
जहाँ पूरा विश्व मना रहा है। मैं सीमा के परिधि में कुछ विचार रखने का प्रयास किया हूँ। समय सीमा पूर्णता क्यों है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम सब भी सुन रहे थे पूज्य पंडित दीक्षित महाराज जी को कवन सुकाज करती जगमाई जो नहीं हुए तात सुन पाए इस चौपाई के आदि पर श्री चरित्र। महाराज जी आप जो प्रसंग सुनाए थे अंगत कही जाओ मैं पारा जी संशय कर पृथ्वी बार, वहां पर जामवंत की भूमिका भी विशेष है। जामवंत कहते कि जामवंत का तुम सब लायक बैठे कि मैं तो वही करना है। जामवंत जी ने यह नहीं कहा कि तुम नहीं जा सकते चुप बैठो, उसने कहा कि भाई तुम लायक हो लेकिन उन सबके नायक हो इसलिए तुमको नहीं ले जा सकते। इसके बाद चूंकि अंगद स्वयं वापसी के लिए संशय, इसलिए अंगद नहीं कह सकते हनुमान जी को कि आज्ञा नहीं दे सकते कि तुम लंका जाओ। अतः वयोवृद्ध श्री जामवंत जी ने कहा कि वस्तुतः जो बलवान है वह तो चुप्पी साधक भी है। चुप्पी साधने का कारण क्या है, जैसे कि आप बता दी साधना विरत है। तो जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी तुम तो पवन के पुत्र हो, अतः तुम में पवन से ही बल है, क्योंकि पवन देव तो दिन रात समुद्र के आर पार जाया करते हैं। अतः तुम्हारे लिए समुद्रोल्लंघन खेल है और बुद्धि तुम्हारी संसार पारदर्शी है। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की निधान हो। जितने कार्य है उनकी सिद्धि तो बल और बुद्धि से ही होती है, यह सत्य बात है। सो परमेश्वर ने तुमको सबसे अधिक किया है, तुम्हारे बल बुद्धि का पारावार नहीं है। अतः संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे तुम ना कर सको। किम पुनः राम कार्य जिसके लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, क्योंकि ऐसी कथा आती है कि भगवान ने शंकर जी की आराधना करके उनसे वरदान मांगा था कि आप मेरे सेवक होकर मेरा कार्य साधन करें। बोली भक्तवत्सल भगवान